हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ गए हैं बिहार इंटर परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का बातचीत पार्ट 1, VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत से रिलेटिव VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल 2 ना 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर पूछता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आगे की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरे साथियों, सौ अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका उपन्यासकार कौन है। जयप्रकाश नारायण जी है, या जगदीश चंद्र माथुर है, या मोहन राकेश है, या बालकृष्ण भट्ट जी है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। हिंदी का एडिशन आप लोग जानते ही हैं, हम लोग बालकृष्ण भट्ट को कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बालकृष्ण भट्ट का रचना कौन सा है मेरे प्यारे साथियों। बातचीत है, या जूठन है, या रोज है, या प्रगति और समाज है। कमेंट करके फटाफट बताओ ना मेरे मेरे प्यारे साथियों कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना में से कौन सा है, बातचीत है मेरे प्यारे साथियों। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है मेरे प्यारे साथियों, ईर्ष्या, द्वेष, या मवाद, या धुआं, या क्लेश। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मवाद या धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था मेरे प्यारे साथियों। आप लोग जानते ही हैं बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था मेरे प्यारे साथियों पार्वती देवी। और बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम पूछेगा मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोग क्या बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था मेरे प्यारे साथियों बेनी प्रसाद भट्ट। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग के निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु एक कैसा था। आप लोग बताइएगा कि लेखन निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु एक कैसा था। आप लोग बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था, या प्रतिगामी था। आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइएगा मेरे प्यारे साथियों क्या था। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, यह एक उर्वर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे प्यारे साथियों, बातचीत शीर्षक निबंध लेख निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं रहता है भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, बहस करके, झगड़ा करके, या बातचीत के जरिए, या हंसने से। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा बातचीत के जरिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मेरे प्यारे साथियों, जैसा काम वैसा परिणाम के लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों। जैसा काम वैसा परिणाम का लेखक कौन है मेरे प्यारे साथियों, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों। पिछले ऑप्शन में ही हम लोग बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। आप लोग ढाई जल्दी कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा। बेनी प्रसाद भट्ट, या बेनी प्रसाद भट्ट, या टेनी प्रसाद भट्ट, या सैनी प्रसाद भट्ट। आप लोग कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर सही क्या होगा। इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन किसकी रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, या मल्य जी का है, या बालकृष्ण भट्ट का है, या भगत सिंह का है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तो चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बालकृष्ण भट्ट की रचना एक क्या एकांकी है, या कहानी है, यात्रा स्मरण है, या ललित निबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ललित निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। प्रसाद युग के थे, या भारतेंदु युग के थे, या द्विवेदी युग के थे,
बताइएगा फटाफट कमेंट करके मेरे प्यारे साथियों। बाल कृष्ण एक भारत के थे और भारतेंदु युग के थे। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट की निवास स्थान क्या है? आप लोग बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था मेरे प्यारे साथियों 1844 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों? बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था मेरे प्यारे साथियों? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों हिंदी प्रदीप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का मेरे प्यारे साथियों बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिका पत्र कब निकाला था, प्रारंभ किया था? आप लोग बताइएगा कौन सा सन में निकाले थे? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए 1877 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या है मेरे प्यारे साथियों बाल कृष्ण के पिता पेशे से क्या थे? या पीना नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, इसका यहाँ पे पिता होगा मेरे प्यारे साथियों। क्या थे? एक चिकित्सक थे या व्यापारी थे या शिक्षक थे या समाज सेवी थे? बाल कृष्ण भट्ट के पिता एक व्यापारी थे मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग मेरे प्यारे साथियों कौन सा उपन्यास बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल या गोदान है या सी अजान एक सुजान? सी अजान नहीं है, होगा यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों। यहाँ हो जाएगा 100 अजान एक सुजान। यहाँ हो जाएगा हम लोगों को 100 अजान एक सुजान या अंतराल। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी 100 अजान एक सुजान। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन कहते हैं हम लोग या नंदी पाठ कहते हैं या मंगलाचरण कहते हैं या आरती कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों नंदी पाठ। हम लोग नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को हम लोग नंदी पाठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। रॉबिन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों सी 16 वर्षों तक रॉबिन क्रूसो को मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है या किसने कहा है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा होगा। एडिसन, स्पेंसर या बेन जॉनसन या मिल्टन? इसका सही होगा मेरे प्यारे साथियों बी, ऑप्शन नंबर बी बेन जॉनसन। हम लोग आगे की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है या किसने है कहा है? एडिसन ने या मिल्टन ने या बेन जॉनसन ने या स्पेंसर ने? किसने कहा है मेरे प्यारे साथियों? कमेंट कीजिएगा फटाफट इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एडिसन। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हुए प्यारे साथियों। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? एडिसन के अनुसार की असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है? इसका सही आंसर बताइए आप लोग मेरे प्यारे साथियों कमेंट करके। 2 या 3 या 4 या 5? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए 2 व्यक्तियों के बीच। एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? हम लोग बातचीत किसी से करते हैं तो हम लोग का मन कैसा हो जाता है? फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हल्का और बोझिल। यह गलत हो जाएगा। ए नंबर यह भी गलत हो जाएगा। हल्का और स्वच्छ इसका सही ऑप्शन होगा मेरे प्यारे साथियों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग मेरे प्यारे साथियों किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? आपके पास क्या नहीं रहेगा कि आपका सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? श्रवण शक्ति, वाक शक्ति, दिव्य शक्ति, स्मरण शक्ति? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वाक शक्ति। अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होगा तो मेरा सृष्टि गूंगी ही प्रतीत होगा।
और 100 नंबर डी हो जाएगा उसका आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? अफ्रीका के लोगों में, या भारत के लोगों में, या यूरोप के लोगों में, या कनाडा के लोगों में? फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट थे वो किस काल के रचनाकार थे? आदिकाल, या भक्ति काल, या रीति काल, या आधुनिक काल? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। बालकृष्ण भट्ट थे वो एक आधुनिक काल के रचनाकार थे। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? इसका आंसर नंबर सी डी अब सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, या जिज्ञासा है, या आत्मीयता है, या प्रवाहपूर्ण भाषा है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, आत्मीयता। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? पहले ही हम लोग आप लोगों को बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कहाँ हुआ था और कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1844 को हुआ था। और कब हुआ था अगर पूछेगा 23 जून 1844 को और कहाँ हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला जाता है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा किनके बीच में उमड़ चला जाता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में, या दो पुरुषों की बातचीत में, या दो बच्चों की बातचीत में, या दो मूर्खों की बातचीत में? या मैं मूर्खों हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वाद विवाद संवाद क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा वाद विवाद संवाद क्या है। आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है, या कविता संग्रह है, या कहानी संग्रह है, या नाट्य संग्रह है? या कहाँ से वाद विवाद क्या है मेरे प्यारे साथियों? तेजी में कमेंट कीजिएगा आप लोग। यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग की तरफ चलते हैं हम लोग। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला। बालकृष्ण कहाँ के रहने वाले थे? तेजी में आप लोग कमेंट करके बताइएगा बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे। बालकृष्ण थे जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश भारत में ही पड़ता है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? भारत में ही पड़ता है। इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा मेरे साथियों? हिंदी प्रदीप। भारत में हम लोगों के क्या बोलते हैं भी, हिंदी या भोजपुरी बोलते हैं, या मराठी या कन्नड़ बोलते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना की है, या गीता की है, या शोध की है, या निबंध की है? कमेंट में फटाफट बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों निबंध की है बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जयप्रकाश नारायण जी है, या मोहन राकेश है, या नामवर सिंह है, या बालकृष्ण भट्ट है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बातचीत की शैली, या भाषण की शैली, या विवाद की संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के
साहित्य और एडिशन स्टील की श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल या रामविलास? आप सही फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए मेरे प्यारे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। संयुक्ता स्वयंवर के रचनाकार कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र की या श्रीनिवास जी की या मैथिली शरण गुप्त जी की? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों श्रीनिवास दास की।